हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जीके के मोस्ट क्वेश्चंस को लेके आया हूं दोस्तों। जो आपका जो यूपी पुलिस का री एग्जाम होने वाला है दोस्तों, जो यूपी पुलिस का री एग्जाम है, इसके लिए क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों, क्या अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए हो तो इसकी फ्री वीडियो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। यानी पहले वीडियो को देखें, उसके बाद आप पीडीएफ को डाउनलोड करके उसका रिवीजन कर सकते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो दोस्तों, जो नेशनल कांग्रेस की स्थापना ये A.O. ह्यूम के दोस्तों, किसके? A.O. ह्यूम के पहल पर की गई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाए दोस्तों। साथ ही दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1885 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1885 में हुई थी। तो हमारे इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर स्थापना पूछे तो 1885 में, और किसकी पहल पर की गई थी? A.O. ह्यूम पर की गई थी। हालांकि भारत के द्वारा की गई, मतलब भारत की जो थी, जो स्थापना थी भारत की, लेकिन इसमें A.O. ह्यूम को क्यों लिया गया था? क्योंकि दोस्तों अगर हम कोई संस्था या कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो उसमें क्या किसी हम चर्चित व्यक्ति को लेते हैं, तो A.O. ह्यूम जो एक चर्चित व्यक्ति थे, इसलिए इनको पहल पर की गई, यानी इसको लिया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां पर हुआ था? यानी जब स्थापना हमारी 1885 में हो गई थी, कब हो गई थी? 1885 में हो गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। फिर इसका जो पहला अधिवेशन है ये कहां हुआ था? तो ये प्रथम अधिवेशन जो है दोस्तों 28 दिसंबर, कब? 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ था। कहां? पहले जो मुंबई है दोस्तों, ये जो हमारा वर्तमान मुंबई, इसको पहले बंबई कहा जाता था। क्या कहा जाता? बंबई कहा जाता था। तो पहला अधिवेशन जो है कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को होता। यानी स्थापना 1885 में हुई थी, A.O. ह्यूम की अध्यक्षता पर हुई थी, और 28 दिसंबर 1885 को इसकी पहली वो हुई थी, क्या हुई थी? अधिवेशन। और कहां हुआ था? मुंबई में हुआ था। और आपसे पूछा जाए कि प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का किस स्थान पर हुआ था, तो बंबई में हुआ था। कहां हुआ था? बंबई में हुआ था। ऑप्शन इज द राइट आंसर। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी दोस्तों, किसके? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी दोस्तों। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो है दोस्तों हमने अधिवेशन, यानी जो कांग्रेस के अधिवेशन से सारे क्वेश्चंस को हल कर लिया। स्थापना 1885 में दोस्तों, स्थापना कहां पे हमारी? 1885 में। किसने? A.O. ह्यूम ने। किसने? A.O. ह्यूम ने की। इसके अलावा कहां पर हुई थी? बंबई में हुई दोस्तों। कहां हुई? बंबई में हुई। कभी? 28 दिसंबर को हुई। तो यहाँ पे चार क्वेश्चन हमारे इंपोर्टेंट होगा। इसके अलावा अध्यक्षता किसने की प्रथम अधिवेशन की? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती हैं दोस्तों। कौन? अगर आपसे पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय ने जो ब्रह्म समाज की दोस्तों, किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने जो विधवा पुनर्विवाह ये कराया था दोस्तों। क्या? विधवा पुनर्विवाह कराया था। जो इनकी जो विधवा सती दोस्तों, क्या? जो विधवा सती होती थी, इसको किसने रोका था? राजा राम मोहन राय। क्यों रोका था? इनकी जो भाभी थी दोस्तों, कौन? भाभी। इनकी यानी इनके भाई की मृत्यु के बाद इनकी भाभी को सती कराया जाता। क्या कराया था? सती कराया जा रहा। तो इन्हें इस की प्रथा पर क्या लगाई? रोक लगाई थी। किसने लगाई थी? राजा राम मोहन राय ने लगाई थी। तो वैसे क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना कराई गई थी? अभी मैंने आपको बताया था कि राजा राम मोहन द्वारा किसकी? ब्रह्म समाज की दोस्तों। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना कराई गई थी दोस्तों। काय की? ब्रह्म समाज की स्थापना कराई गई थी। और आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती, किसके? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी दोस्तों। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाए दोस्तों। और राजा राम मोहन राय ने किस पे? विधवा सती दोस्तों। जो विधवा सती होती थी दोस्तों, इस पे क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। और विधवा पुनर्विवाह भी कराया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है दोस्तों, ये लॉर्ड लिटिन दोस्तों, किसके? लॉर्ड लिटिन, यानी जो लॉर्ड लिटिन है दोस्तों, इनके शासनकाल में पारित हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा, जो पूना में सार्वजनिक सभा हुई थी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना महादेव गोविंद रानडे दोस्तों, किसके?
महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किसकी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यंग इंडिया के लेखक कौन है? जो यंग इंडिया है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक लाला लाजपत राय हैं दोस्तों। कौन? लाला लाजपत राय हैं दोस्तों। और लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है दोस्तों, यह साइमन जो साइमन कमीशन आया था दोस्तों, उसको रोकने के प्रयास में दोस्तों लाठी से दोस्तों, लाठी से मैंने इनके सिर पे लाठी लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो इल्बर्ट विधेयक जो है दोस्तों, ये लॉर्ड रिपिन दोस्तों, किसके? लॉर्ड रिपिन के शासनकाल में पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आजाद हिंद फौज का गठन जो है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस दोस्तों, किसके? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने जो है दोस्तों यह आजाद हिंद फौज का गठन किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो दोस्तों, इन्होंने कई आंदोलन किए थे और इनको जेल भी हुई थी दोस्तों। क्या? इनको जेल भी हुई थी, साथ ही दोस्तों ने कई आंदोलनों में भाग लिया था। इनका जन्म जो है सन 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोस्तों, क्या ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना दोस्तों दादाभाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। किसके? दादाभाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। यानी दादाभाई नौरोजी ने जो है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। आईओएम की अध्यक्षता में दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन हुई थी। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है? जो भारत सेवक समाज है दोस्तों, इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले हैं दोस्तों। क्या? गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। इसके अलावा जो भारत गोपाल कृष्ण गोखले हैं दोस्तों, क्या जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं दोस्तों, यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे दोस्तों। किसके? महात्मा गांधी के अगर आपसे राजनीतिक गुरु पूछा जाए दोस्तों, महात्मा गांधी के अगर आपसे राजनीतिक गुरु पूछा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों। और जो दादाभाई नौरोजी हैं दोस्तों, क्या दादाभाई नौरोजी ने जो दोस्तों नेक्स्ट, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? तो भारत में जो उग्र राष्ट्रीयता का उदय का जो मुख्य कारण था दोस्तों, वह हमारा कारण था कि उत्तरवादियों की पद्धति से असंतोष होना, धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। तो ये सभी कारण दोस्तों, उपरोक्त सभी कारण जो है उग्र राष्ट्रीयता के उदय के कारण हुए थे। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सन 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? ये क्वेश्चन दोस्तों, यही वाला जो क्वेश्चन दोस्तों 18 फरवरी को यूपी पुलिस के एग्जाम में आया था दोस्तों। यानी 1905 में जो बंगाल का विभाजन होता है किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने कराया था। किसने कराया था? लॉर्ड कर्जन ने कराया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? तो उग्र राष्ट्रवादियों का जो प्रमुख साधन था दोस्तों वो बहिष्कार था, स्वदेशी था और राष्ट्रीय शिक्षा थी। तो उपयुक्त सभी यानी ये सभी साधन जो है उग्र राष्ट्रवादियों के साधन थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है दोस्तों दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका था? तो दोस्तों यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का था दोस्तों। किसका? बाल गंगाधर तिलक का था। क्या था? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह बाल गंगाधर तिलक का नारा था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। यानी मुझ पर जो लाठी का प्रहार किया गया है यह ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? तो दोस्तों ऐसा लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। और लाला लाजपत राय उसी समय लाठी लगने से मृत्यु भी हो गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अमेरिका में गदर पार्टी दोस्तों, कहा? जो अमेरिका था दोस्तों, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। किसने की थी?
लाला हरदयाल ने जो है अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? यानी जो कांग्रेस के नेता थे दोस्तों, तो इनका विभाजन हुआ था, एक उदारवादी एक उग्रवादी, एक उदारवादी और उग्रवादी। तो इनका सूरत अधिवेशन, जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसमें जो है अलग अलग विभाजन कर दिया गया। विभाजन क्यों कर दिया गया था? उसके दो रीजन थे दोस्तों। इसमें कुछ नेता थे जो उदारवादी यानी शांति रूप से वो करना चाह रहे थे आंदोलन, लेकिन कुछ उग्रवादी थे। उग्रवादी वे क्या लड़के, वे जो लड़के या जंग करके यानी लड़ाई लड़के भी स्वतंत्रता प्राप्त करना है। तो इनका विभाजन हो गया था कि जो शांत स्वभाव के, तो उन्होंने कहा हम शांति ढंग से वो करेंगे आंदोलन, लेकिन उग्रवादी ने क्या हमसे लड़के जीत के रहेंगे। तो ये सूरत अधिवेशन, जो सूरत अधिवेशन हुआ था दोस्तों, उसका जो है इसमें विभाजन हो गया था। अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो उसमें जो दोस्तों सरदार भगत सिंह थे दोस्तों। क्या थे? सरदार भगत सिंह थे। सरदार भगत सिंह ने सन 1920 में जो है दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था दोस्तों। इनका बम फेंकने का सिर्फ इतना वो था, इनका विचार था कि इससे जो है हमारा ध्यान केंद्रित हो, और इनको जो वर्ष 1923 में दोस्तों, कब 1923 में फांसी हो गई थी। क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था? यानी जो क्रांतिकारी आंदोलन था, इसका तात्कालिक असफलता का कारण क्या था? तो इसका जो असफलता कारण था वह केंद्रीय संगठन का अभाव, यानी जो केंद्रीय संगठन नहीं था। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, जो ब्रिटिश सरकार की नीति थी वह बहुत ही कठोर थी, और उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव, यानी जो उच्च मध्यम वर्ग के लोग थे उनकी सहानुभूति, यानी वो जो है सक्रिय रूप से उन्होंने भाग नहीं लिया था। तो उपरोक्त सभी कारण जो क्रांतिकारी आंदोलन के तत्कालिक असफलता के कारण रहे थे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाए। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ था? यानी जो सूरत अधिवेशन हुआ था दोस्तों, कौन सा? जो हमारा सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें क्या हो गया था? उदारवादी उग्रवादी नेताओं में क्या विभाजन हो गया था, लेकिन ये दोबारा इनमें क्या हो गया? मेल हो गया था, यानी दोबारा से इनमें क्या हो गया था? मेल हो गया था। ये कब हुआ था? ये वर्ष 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में, जो हमारा 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कौन सा? 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इसमें क्या हो गया था? समझौता हो गया था, यानी जो उग्रवादी उदारवादी फिर से क्या हो गया था? मिल गए थे, यानी आपस में संघर्ष। लेकिन जो 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ, इसमें क्या हो गया था? विभाजन हो गया था, इसमें विभाजन हो गया था। तो आपसे विभाजन पूछा था 1907 में हुआ था, और दोबारा मेल कब हुआ? 1916 में हुआ था, यानी 9 साल बाद दोस्तों, कितने 9 वर्ष बाद जो है दोबारा से समझौता किसमें? उदारवादी उग्रवादी नेताओं में हो गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर जाए। लखनऊ समझौता, कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? तो ये जो लखनऊ वाला समझौता है दोस्तों, ये वर्ष 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और इसी में उग्रवादी और उदारवादी दोनों नेता आपस में क्या हो गए थे? मिल गए थे। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका नेतृत्व जो है श्रीमती एनी बेसेंट दोस्तों, किसके? श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रोलेट एक्ट, जो रोलेट एक्ट था, इसका उद्देश्य क्या था? तो रोलेट एक्ट का उद्देश्य था दोस्तों कि इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी कर सकती है। यानी जो रोलेट एक्ट था दोस्तों, इसे काला कानून भी कहा गया था। क्या? रोलेट एक्ट को क्या कहा गया था? काला कानून भी कहा गया था। काला कानून क्यों कहा गया था? कि इसमें जो बिना दलील बिना अपील, यानी बिना दलील बिना अपील के जो है किसी भी व्यक्ति पर क्या क्या मुकदमा दायर किया जा सकता है। यानी वो आपको उठा के ले जाते तो ये भी नहीं बताते किस लिए उठा के ले जा रहे, मतलब किस कारण से आपको ले जा रहे हैं, और बिना दलील और बिना अपील के क्या हो जाता था? मुकदमा दायर हो जाता है। ये किसके? रोल एक्ट के अंतर्गत आता था, इसे काला कानून कहा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना जो 13 अप्रैल 1919 दोस्तों को 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किसके दोस्तों? जनरल डायर दोस्तों, किसके? जनरल डायर के आदेश पर जो है क्या में दोस्तों जलिया जो बाग था दोस्तों उसमें हुई थी घटना। अब क्यों हुई थी दोस्तों? इसमें जो गोलियां चलाई गई थी दोस्तों, इसमें जो गोलियां चलाई गई थी हमारे भारतीयों ने ही चलाई थी। किसने चलाई थी? भारतीयों के द्वारा ही चलवाई गई थी।
हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो जो हंटर कमेटी की नियुक्ति है दोस्तों, जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था दोस्तों, कौन सा? जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी हंटर कमेटी का गठन किया गया था और उसके जनरल डायर के कहने पर चलाई गई थी? कब चलाई गई थी? 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार, जो असहयोग आंदोलन था इसके प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? तो इसका जो कार्यक्रम का आंदोलन था दोस्तों, सरकारी अदालतों का बहिष्कार। क्या था? सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, विदेशी माल का बहिष्कार, यानी जो विदेशी माल था, कपड़े थे, वस्तुएं थी, उनका क्या करना? बहिष्कार करना। सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों का क्या? उपाधियों का त्याग करना, यानी जो सरकारी वैतनिक यानी सरकारी हमें पदी मिली थी यानी जो नौकरी करते उसका बहिष्कार करना, या जो पदों पर उपाधियां मिली थी उनका क्या करना? सबका बहिष्कार करना। ये हमारे असहयोग आंदोलन के क्या थे? भाग थे। तो उपयुक्त सभी कार्यक्रम जो है असहयोग आंदोलन के अनुसार थे। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाए। महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? यानी महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर जो है असहयोग आंदोलन रोक दिया? तो जो चौरी चौरा का कांड हुआ था दोस्तों, कौन सा? चौरी चौरा के कांड के कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन अपना स्थगित कर दिया था। क्या कर दिया? स्थगित कर दिया था। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों जो इसकी स्थापना जो है देशबंधु चित्तरंजन दास, दोस्तों कौन किसके द्वारा? देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ये दो लोगों ने की थी। इसमें दोस्तों हमारे दो क्वेश्चन मिलेंगे। आपसे पूछा स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 की हुई थी। कब? 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना हुई थी। और स्वराज दल की स्थापना की किसने की थी? तो देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? यानी जो स्वराज दल की स्थापना हुई थी जनवरी 1923 को, तो इसका कार्यक्रम क्या था? तो इसका कार्यक्रम था बजट को रद्द करना, जो बजट अंग्रेजों द्वारा उसको रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना और समस्त प्रभावशाली स्थानों पदों पर अधिकार करना, यानी जो समस्त प्रभावशाली स्थान उन पर क्या अपना प्रभाव करना। तो उपयुक्त सभी कार्यक्रम जो स्वराज दल के कार्यक्रम के हिस्सा थे। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत फरवरी 1928 को आया था। दोस्तों कब आया था? ऑप्शन है फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। और इसी को वापस करने में गो साइमन, क्या जो गो साइमन का नारा था दोस्तों, गो साइमन का नारा किसने? लाला लाजपत राय ने दिया था। और इसी में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? यानी जो कमेटी थी दोस्तों 7 सदस्यीय साइमन की, इसमें भारतीय कितने सदस्य थे? तो इसमें भारत का एक भी सदस्य नहीं था। यानी इसमें जो है भारत का एक भी सदस्य शामिल नहीं था। इसलिए जो है दोस्तों गो साइमन, दोस्तों कौन सा? गो साइमन का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? तो इसके साइमन कमीशन के द्वारा जो सिफारिशें की गई थी बेटा, द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय सुशासन की व्यवस्था करना, बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना करना और संघ शासन की स्थापना करना। तो उपयुक्त सभी सिफारिशें जो किसके अंतर्गत थी? साइमन कमीशन के अंदर थी। इसमें जो है 7 लोगों की सदस्यता थी, इसमें 7 सदस्यों की कमेटी थी और एक भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था। यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है, यानी यह रिपोर्ट जो रद्दी कागजों को ढेर में रखने योग्य है। और साइमन रिपोर्ट के संबंध में एक कथन किसका था? यानी साइमन रिपोर्ट के संबंध में किसने कहा था कि यह रिपोर्ट जो कैसी है? कागजों को ढेर में रखने के योग्य है। तो ये सर शिवा स्वामी, दोस्तों किसने? सर शिवा स्वामी अय्यर ने कहा था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? नेहरू रिपोर्ट में जो है प्रमुख रूप से कौन कौन से सुझाव दिए गए थे? तो इसमें सुझाव दिया गया था कि भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए, इसके अलावा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन किया जाए। तो उपरोक्त सभी सुझाव हैं दोस्तों, ये नेहरू रिपोर्ट में मुख्य रूप से थे। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। कांग्रेस के द्वारा पूर्ण सुधारणता का प्रस्ताव कब व कहां पारित किया गया था? तो कांग्रेस के द्वारा जो पूर्ण सुधारणता का प्रस्ताव जो पारित किया गया था 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में किया गया था। कहां किया गया? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में क्या का पूर्ण सुधारणता का प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो समुद्र तट पर
जो दांडी यात्रा हुई थी उसमें क्या गया था, नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। क्यों उल्लंघन किया? क्योंकि नमक पर क्या लगाया था, कर लगाया गया था। क्या नमक पर क्या लगाया गया था, कर यानी टैक्स लगाया गया था। तो इसका उल्लंघन कब किया गया था, 6 अप्रैल 1930 को किया था। कब? 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने किया था। गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, कहां से निर्धारित किया गया था? तो यह निर्धारित किया गया था कि गांव गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, यानी गांव गांव के जो सदस्य हैं उन्हें क्या करना चाहिए, नमक बनाना चाहिए, जिससे खरीदना ना पड़े। इसके अलावा बहनें यानी जो माताएं बहनें हैं उनको शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की क्या दुकानों पर धरना देना चाहिए। दुकानों पे क्या धरना, यानी शराब को प्रतिबंध किया जाए, अफीम को और विदेशी वस्त्रों का प्रतिबंध किया, और हिंदियों को अस्पृश्यता का त्याग देना चाहिए। तो उपरोक्त सभी कार्यक्रम दोस्तों, क्या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कार्यक्रम जो है ये गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन में आरंभ किए गए थे। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन 12 नवंबर 1930 को किया गया था। कब किया था? 12 नवंबर 1930 को किया गया था। इसके अलावा जो तीन इसमें जो गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, कितने हुए थे? 3 हुए। इसमें जो दूसरा सम्मेलन हुआ था इसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। किसमें? दूसरे महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। और जो 3 सम्मेलन थे तीनों में जो है बी आर अम्बेडकर ने तीनों में भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो गांधी इरविन का जो समझौता ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। ऑप्शन इज द राइट आंसर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा, भी मैंने आपको बताया ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किसके? महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाए। मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान में गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था? तो दोस्तों जो दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई थी, इससे जो है दोस्तों क्या गांधी जी को बहुत आघात हुआ था। जो दलित वर्गों के लिए जो पृथक निर्वाचन, यानी दलित वर्गों के लिए क्या एक निर्वाचन क्षेत्र अलग था, अलग से निर्धारित किया गया था, इससे जो इनको बहुत आघात पहुंचा था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है दोस्तों ये 17 नवंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था? 1930 को प्रथम हुआ था, 1931 को दूसरा हुआ था, 1932 में तीसरा हुआ था। और 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था इसमें महात्मा गांधी जी ने, किसने? एमजी महात्मा गांधी ने जो है भाग लिया था। किसकी? जो कांग्रेस अधिवेशन की तरफ से। लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो लीग द्वारा जो मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। कब? 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? तो अगस्त प्रस्ताव की जो मुख्य बातें थी वह थी ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक राज्य स्वराज की स्थापना करना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति की स्थापना की जाए। तो उपरोक्त सभी बातें दोस्तों, उपरोक्त सभी बातें अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें थी। क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? यानी क्रिप्स मिशन जो भारत को भेजा गया था उसके मुख्य कारण क्या थे? तो ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव होना, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, यानी कांग्रेस का जो दृढ़ दृष्टिकोण हुआ था उसके लिए, और युद्ध की बिगड़ती स्थिति को जापानी संकट के मिलने के लिए जो क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। तो उपरोक्त सभी कारण जो है थे। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव ये 8 अगस्त 1942 को दोस्तों, कब? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रमुख कारण था दोस्तों वह था क्या? क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्यक्तता, यानी जो क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था उसका क्या असफलता हुई थी। बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार हुआ था। शोचनीय आर्थिक स्थिति और सुशासन में अविश्वास हुआ था। तो उपरोक्त सभी कारण जो है दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत छोड़ो के प्रमुख सहकारी थे। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।